विद्यार्थी लोग नमस्कार, हम शुभम कुमार एक बार फिर से अहाँ सबके तैयारी के तीव्र गति देबाक हेतु फटाफट तैयारी सीरीज के एक नवका अंक लऽ उपस्थित भ चुकल छी। आ एहि अंक में हम सब गप करब अहाँ के मैथिली के पाठ्य पुस्तक के जे सेकेंड किताब अछि यानी कि मिथिला विभूति ओहि से संबंधित ऑब्जेक्टिव फैक्ट्स के, और ओहि में जे पहिल अध्याय अछि ओ अछि जनक आ याज्ञवल्क्य। ऐसा जते भी ऑब्जेक्टिव फैक्ट्स छै बोर्ड परीक्षा में पूछल जाइत छै, महत्वपूर्ण चैप्टर छै। ऐसा मिथिला विभूति से जो 5टा क्वेश्चन उठायल जेते तो 2टा क्वेश्चन ऐसे पूछलेटा जेते, ताहि दुआरे ई चैप्टर बहुत महत्वपूर्ण छै। दोसर बात जे अहाँ के बता दी जे परीक्षा के दृष्टि से जे महत्वपूर्ण रहे वा नहीं रहे, जो अहाँ मिथिला में रहैत छी, मैथिली भाषा बजैत छी, तो ओहिना अहाँ के लेल ये चैप्टर के जानकारी हेबाक चाही। मिथिला राज्य के बारे में ऐतिहासिक जानकारी हेबाक चाही जे अहाँ के चैप्टर में भेटत। ताहि दुआरे परीक्षा के दृष्टि से तो महत्वपूर्ण अछि, जे सामान्य ज्ञानक दृष्टि से जो अहाँ मिथिलावासी छी तो अहाँ के लेल सामान्य ज्ञान के दृष्टि से अपन कल्चर के अपन इतिहास के जाना के एकटा सेहो ई एगो प्रयास अछि। तो ऐसा अहाँ के दुनू तरहक फायदा भ जायत। ताहि दुआरे ई चैप्टर बहुत महत्वपूर्ण छै। पूरा वीडियो के देखियो अंत तक, ओना तो अहाँ सब स्क्रीनशॉट लऽ लेबै लेकिन ओहिसँ अहाँ समझ नहीं पेबै। वीडियो में बहुत रास एहन छै जतऽ ट्रिक बनायल गेल छै, जतऽ समझायल गेल छै, ताहि दुआरे वीडियो अगर नहीं देखबै तो अहाँ सब समझ नहीं पेबै। तो आओ एक एक कऽ फैक्ट के जे छै से समझ के प्रयास करैत छी। पहिल अछि निमि जनक राजवंशक संस्थापक छलाह। तो ई प्रश्न पूछल जाय छै बोर्ड परीक्षा में, निमि जनक राजवंशक संस्थापक छलाह। तो जनक राजवंश तक संस्थापक के छलाह निमि जनक। देखियो जनक जी जे छथिन, जनक जी के तो अपना सब जानते छी जे बहुत प्रचलित भेल छथि, सीता जी के पिता रहथिन। मुदा ओहि वंश के परंपरा कतऽ से चलि एलै से देख लियो हम। तो मिथिला के शासन जे छै से जनक राजवंश के अधीन रहलै सब दिन, और एहन मान्यता छै जे जनक के जे वंश छै ओ ब्रह्मा के वंश छिकै। देख लियो आगू जे फैक्ट अछि ओ अछि निमि जनक ब्रह्मा के 5 पीढ़ी नीचा छला। ब्रह्मा के 5 पीढ़ी नीचा जे छै से निमि जनक छला, जे की केलखिन जनक राजवंश के स्थापना केलनि और फिर मिथिला राज्य में शासन केलनि। आ 5 पीढ़ी नीचा केना छलै तो देखियो, सबसे पहले ब्रह्मा जी भेलखिन। ब्रह्मा जी के पुत्र भेले मारीची, मारीची के पुत्र भेलखिन कश्यप, कश्यप के पुत्र भेलखिन विश्वनाथ, विश्वनाथ के पुत्र भेलखिन वैवस्वत, और हुनकर पुत्र भेलखिन इक्ष्वाकु, और इक्ष्वाकु के 3टा संतान रहन, जेमे से एकटा निमि रहन। और ओतऽ से जे छै से जनक राजवंश के शुरुआत होइत छै। तऽ निमि जी जे छै से निमि जनक जे छथिन ओ जनक राजवंशक शुरुआत करैत छथिन। आब देखियो एहिमे ई जे दूटा फैक्ट छै जे पांच पीढ़ी जे छै ब्रह्मा जी के याद केनाइ बहुत जरूरी छै, कियाकि अहाँके पूछल जा सकैत अछि जे ब्रह्मा जी के पुत्रक नाम की अछि या मारीची के पुत्रक नाम की अछि, तऽ ई कोना याद करब। एहिके लेल हम ट्रिक बनेने छी कि ब्रह्मा जी के मंच पर कवि के व्यवस्था इच्छा अनुसार नहीं रहलनि। तो मतलब ब्रह्मा जी के मंच पर कवि के व्यवस्था इच्छा अनुसार नहीं रहनि, मतलब कवि के लेल इच्छा अनुसार व्यवस्था ब्रह्मा जी के मंच पर मान ले कवि सब गेलखिन कविता पढ़े ला तो इच्छा अनुसार नहीं रहे। अब एहि ट्रिक के अर्थ केना बुझबै, की भेलै ट्रिक के मतलब, एकर की मतलब भेलै। एहि लाइन के ओना तऽ किछु मतलब नहीं भेलै, लेकिन हम चूंकि ट्रिक बनबै ला कोनो शब्द बना लेलिए। तो देखियो ब्रह्मा, तो ब्रह्मा जी भेलखिन, जी केर एकर कोनो अर्थ नहीं छै, ठीक छै। ओहिना लाइन बनबै ला दऽ देने छै मंच, मंच मतलब भेलै मारीची, की भेलै मारीची, मंच मतलब भेलै मारीची, यानी ब्रह्मा जी के पुत्र के रहे मारीची। पर के कोनो अर्थ नहीं छै तऽ, ठीक छै। पर ओनाही लाइन जोड़े ला दऽ देने छै कवि, कवि में क के अर्थ छै कश्यप, की छै मारीची के बाद की हेतै कश्यप। वी मतलब हेतै विश्वनाथ, वी मतलब की भेलै विश्वनाथ। के कोनो अर्थ नहीं छै। व्यवस्था मतलब भेलै वैवस्वत, की भेलै वैवस्वत। और इच्छानुसार मतलब भेलै इक्ष्वाकु, आ नहीं मतलब भेलै निमि। रहन के कोनो अर्थ नहीं छै। तो अहाँ सब एना याद कर सकै छी, ब्रह्मा जी के मंच पर कवि के व्यवस्था इच्छा अनुसार नहीं रहन। तो ब्रह्मा, मंच मतलब म से मारीच, मंच मतलब मारीच। पर के कोनो अर्थ नहीं छै। कवि क से कश्यप, वी से विश्वकर्मा विश्वनाथ, और के कोनो व्यवस्था मतलब वैवस्वत, और इच्छा अनुसार मतलब इक्ष्वाकु, और नहीं मतलब निमि। तो एना वंश छै, मतलब 5 वंश नीचा, यानी छठिम वंश में छठिम जे पीढ़ी रहे वो निमि छलखिन, और जे छलथिन और जे शुरू केलनि
जनक राजवंश के, जे मिथिला पर शासन केलक। ठीक छै। और इक्ष्वाकु के 3 गोट संतान रहे, ई एगो फैक्ट छै, तो ध्यान में रखब इक्ष्वाकु के कैटा संतान रहे। ई जे इक्ष्वाकु रहे, निमिक पिता जे रहे ने इक्ष्वाकु, हिनका 3टा संतान रहे, जेमे से प्रमुख रहे निमि। ठीक छै, जे जनक राजवंशक शुरुआत केलनि। तो अहाँ के पूछल जा सके निमि के पिता के की नाम रहे, इक्ष्वाकु। तो अहाँ सब बना के याद कर सकते, ब्रह्मा जी के मंच पर, मंच मतलब मारीची, पर कवि मतलब कश्यप, वी मतलब विश्वनाथ। ठीक छै, और मतलब व्यवस्था वैवस्वत इक्ष्वाकु। एना कऽ अहाँ मन में कल्पना कऽ एकदम सहजता से उत्तर दऽ सकै छी। एकदम याद हो गेल ने? याद हो गेल, नीक लागल ट्रिक तो कमेंट कऽ जरूर बताबी, हम आगू बढ़े छी। इक्ष्वाकु के पिता रहे वैवस्वत, वैवस्वत के पिता रहे विश्वनाथ, विश्वनाथ के पिता रहथिन कश्यप, कश्यप के पिता रहथिन मरीचि, मरीचि के पिता रहथिन ब्रह्मा जी। तो एना कऽ वंश एल। देख लियो मिथिला के स्थापना केना भेलै, ई हम बता रहल छी। तो परीक्षा के दृष्टि से तो इंपोर्टेंट छै, ये ज्ञान के दृष्टि से सेहो इंपोर्टेंट छै। मिथिला में रहे छी, कोई पूछ देत जे बता मिथिला के स्थापना केना भेलै, केना भेलै, तो नहीं होता बतेबै तो शर्म के बात भेलै ने। मिथिला में रहे छी, अहाँ के मिथिला के बारे में पते नहीं अछि। चलो, मिथि के नाम पर मिथिला के नामांकरण भेल छल। मिथिला के नामांकरण किनका नाम पर भेल रहे? मिथि के नाम पर। आब कहबै सर ई मिथि के छलथि, अखन तऽ निमिये तक पढ़ेलियै। तऽ मिथि जे छै से निमि से उत्पन्न भेल रहथि। मिथि कतऽ से उत्पन्न भेल रहथि? निमि से उत्पन्न भेल रहथि। आब एतऽ पुत्र किया नहीं लिखल है? देखियो निमि की केलखिन, निमि के जे छै से एकटा यज्ञ करेबाक छलनि, मतलब जे 1000 वर्ष तक चलते। तो ओ सोचला जे वशिष्ठ जी के पुरोहित के रूप में लाबी। मुदा वशिष्ठ जी जे छै ओहि समय में इंद्रक जे छै ओहिठाम यज्ञ करबैत छलाह। तकर बाद वशिष्ठ जी कहलखिन हम अखन एतऽ यज्ञ करा रहल छी, एतऽ से यज्ञ संपन्न करेला बाद जे छै से अहाँ ओहिठाम आयब। मुदा निमि जी के ओते बर्दाश्त नहीं भेलनि, ओ कहलखिन दोसरो पुरोहित राखि लै छी। तऽ ओ जे छै से गौतम जी के पुरोहित राखि कऽ यज्ञ प्रारंभ कऽ देलखिन। आ जखन निमि जी वशिष्ठ जी एलखिन इंद्र ओहिठाम से यज्ञ संपन्न करवा कऽ, तऽ देखलखिन एतऽ पहले से यज्ञ शुरू छै आ पहिलुका साधु महात्मा सब बड़ तमसा होइत रहे। तऽ वशिष्ठ जी तमसा गेलखिन आ तमसा कऽ निमि के श्राप दऽ देलखिन जे अहाँ विदेह भऽ जाओ, मतलब अहाँ के शरीर अखने त्याग दियौ। आ ओहिसँ निमि जी के मृत्यु भऽ गेलनि। तऽ ओतऽ जते ऋषि मुनि सब रहे, आब चूंकि राजा छलखिन निमि, तऽ राज्य में राजा मरि जेतै तऽ अराजकता के स्थिति भऽ जेतै। ठीक छै, तऽ ओ सब हिनका सबके तेल और इत्र में डुबो कऽ रखलखिन जब तक कि यज्ञ नहीं खत्म हो गेलै। जब यज्ञ खत्म हो गेलै तऽ जते ऋषि मुनि रहथिन हुनका शरीर के मथि कऽ एकटा बालक के निर्माण केलखिन, और जेकर नाम रहे मिथि। ताहि दुआरे निमि सब के उत्पन्न भेलै मिथि, और हुनके नाम पर मिथिला के नाम मिथिला पड़ले। अब कभी मिथिला के नाम मिथि के नाम पर किया पड़ले, निमि के नाम पर क्या नहीं पड़ले? चूंकि मिथिला वो तो राजा रहथिन, लेकिन मिथि जे छै से बहुत प्रतापी राजा रहथिन। और अखन जे मिथिला के राजधानी जे छै से जनकपुर जखन रहे, तब जनकपुरो मिथिये बसौने छला। आओ आगू के फैक्ट में हम एहि सबके देखै छी। ठीक छै, तऽ मिथि निमि से उत्पन्न भेल रहथि, ई तऽ पढ़ि लेलहुँ। आब मिथिला से पूर्व एहि प्रदेश के देखियौ, ओहिसँ पहिने जे छै से मिथिला मिथि के बाद मिथिला भेलै। मिथि जब शासन व्यवस्था में एलै तब मिथिला भऽ गेलै। तऽ मिथिला से पहिले की नाम रहे? कियाकि निमियो तऽ राजा रहथि, मिथि के पिताजी जे छलखिन मतलब निमि, ओहो तऽ राजा छलखिन। तऽ ओहि समय में की नाम रहे? तो ओहि समय में नाम रहे विदेह जनपद। की नाम रहे? विदेह जनपद। इहो पूछल जाइ छै कि मिथिला के पूर्व नाम की रहे? तऽ विदेह जनपद। देखियौ कते नीक रास जानकारी भेटल मिथिला के बारे में। तऽ मिथिला के पहिलुका नाम की रहे? विदेह जनपद। ठीक छै, मिथि के नाम पर मिथिला के नाम भेलै। आ मिथि किया पड़लै? कियाकि निमि के शरीर के मथि कऽ एकटा बालक के उत्पन्न कयल गेलै, ताहि दुआरे ओकरा मिथि नाम पड़लै, ओकरा नाम पर मिथिला के नाम पड़लै। देखियौ ई सब कहानी छै ने। तऽ प्रदेश के विदेह जनपद कहल जाइ छलै, पूछल गेल छै कए बेर परीक्षा में, और इहो महत्वपूर्ण फैक्ट छै। आब छै वैदेह राजलोकनि सूर्यवंशी छलाह। तऽ विदेह जनपद के जे राजा होइ छलै ओकरा कहल जाइ छलै वैदेह। की कहल जाइ छलै? वैदेह। और ई सब की छला? सूर्यवंशी छला। की छला? सूर्यवंशी छला। चलू आगू के फैक्ट में पढ़ै छी। राजा मिथि जनकपुर के मिथिला के राजधानी बनौलनि। जनकपुर के मिथिला के राजधानी के बनौलनि? राजा
मिथि बनौलन। अब कोना बनौलन एकरो पीछे एकटा कहानी छै जे मिथि जे छै से बहुत प्रतापी राजा भेलखिन आ हिमालय के ओर में अखन जे जनकपुर अहाँ जेबै नेपाल ओतऽसँ हिमालय नेपाल जे छै से हिमालय पर बसल छै तो हिमालय के किनारे भऽ गेलै ओतऽसँ कनियो आगू जेबै अहाँ तऽ एकदम पर्वत पर चढ़ऽ लगबै पर्वतीय क्षेत्र भऽ जाइ छै। तऽ हिमालय के अंत में जे छै से मिथि जे छै से ओतऽ आदिवासी सबके पर आक्रमण कऽ कऽ ओकरा सबके जे अत्याचार रहै मतलब ओ सब लुटेरा टाइप के रहै लूटि लै छलै लोक के जंगल में तऽ ओतऽ जे छै से आक्रमण केलखिन ओकरा पर विजय प्राप्त केलखिन नियंत्रण केलखिन आ ओतै महल अपन राजधानी के स्थापना केलखिन और जकर नाम जनकपुर पड़लै। ठीक छै अखन ओकरा जनकपुर के नाम से अपना सब जनै छियै। अखनो विवाह पंचमी होइ छै हर वर्ष जनकपुर में मेला लगै छै तऽ अहाँ सब जाकर देख सकै छियै अखनो ओ महल छै। ठीक छै राजा मिथि भार्गव ऋषि से ज्ञानार्जन केने छला। मिथि जे छै से कोन ऋषि से ज्ञानार्जन केने छला भार्गव ऋषि से भार्गव जी से ज्ञानार्जन पढ़ने लिखने छलथि। ठीक छै तऽ ई बात एकदम दिमाग में सरिया गेल हैत। चलो आगू बढ़ै छी। जनक राजवंशक सर्वाधिक प्रसिद्ध राजा भेला शीरध्वज जनक। शीरध्वज जनक जिनकर पुत्री सीता रहन। तो जनक राजवंशक सबसे सर्वाधिक प्रसिद्ध राजा अखन मॉडल सेट निकललै ओहिमे ई क्वेश्चन पूछल गेल छै ताहि दुआरे ई सब ध्यान में रखबै। जनक राजवंशक सर्वाधिक प्रसिद्ध राजा के भेला शीरध्वज जनक या जनक सीधे कह सकै छी। ठीक छै तऽ ई तऽ भऽ गेल जनक जी के बारे में ज्ञान चर्चा। आब आओ याज्ञवल्क्य तऽ ई दूगो चैप्टर के की नाम छै जनक आ याज्ञवल्क्य। तऽ याज्ञवल्क्य जी के बारे में बुझी तऽ याज्ञवल्क्य जी जे छला से एकटा शिक्षक रहथिन वस्तुतः शिक्षक मतलब एकटा जे छै से कहियो ना अहाँ सब वेद के ज्ञाता छलखिन वेद के ज्ञाता छलखिन। ठीक छै दर्शन के ज्ञाता छलखिन योग के ज्ञाता छलखिन तऽ बहुत विद्वान मतलब एकटा शिक्षक छलखिन। तऽ हुनका बारे में देखियौ याज्ञवल्क्य और जनक जी के दरबार में जे छै से ओ पुरोहित छलखिन कुल पुरोहित छलखिन। तऽ आओ देखै छी हिनकर फैक्ट के बारे में। तऽ एहिमे पहिल फैक्ट छै जे याज्ञवल्क्य मिथिलाक प्रसिद्ध राजा कीर्ति जनकक समकालीन छला मतलब जनक जी के दरबार में छलखिन हुनके समय में ई याज्ञवल्क्य जी छला। ठीक छै समकालीन मतलब भेलै एक काल में हिनकर चर्चा भेटै छनि। तऽ याज्ञवल्क्य जी केकरा समकालीन छला जनक कीर्ति जनकक समकालीन छला। याज्ञवल्क्य के पिताक नाम देवरात छलनि। की छलनि याज्ञवल्क्य पिताजी के नाम देवरात। ठीक छै ध्यान में राखब देवरात याज्ञवल्क्य पिताजी के नाम की रहनि देवरात। ठीक छै और देवरात के जे छै से चूंकि अन्न दान के लेल जानल जाइ छलखिन अन्न खूब दान करै छलखिन ताहि दुआरे हुनकर जे नाम छै वाजसनी जे छै से सेहो छलनि। किनकर देवरात जी के नाम वाजसनी के नाम से सेहो जानल जाइ छलनि। तऽ अहाँके पूछि सकैया याज्ञवल्क्य जी के पिता के नाम छल देवरात वाजसनी दुन्नू तऽ दुन्नू मारबै। ठीक छै ताहि दुआरे ई सब कन्फ्यूजन दूर हो जायत। तऽ वाजसनी छै आ वाजसनी चूंकि हिनकर पिता के नाम रहनि ताहि दुआरे याज्ञवल्क्य जी के सेहो एगो दोसर नाम देल गेलै वाजसनेय। वाजसनी से जे उत्पन्न भेल तकरा कहल जाइ छै वाजसनेय। ठीक छै तऽ दुनू में डिफरेंस बुझियौ वाजसनी आ वाजसनेय। ठीक छै तऽ वाजसनेय केकर नाम रहे याज्ञवल्क्य जी के और वाजसनी केकर नाम रहे याज्ञवल्क्य जी के पिताजी के। ठीक छै नहीं कहै छै किनको पिताजी के नाम मान लिया कुछो रहे छै तो ओकर जे छै से कहै छै छोटका फल्लाँ जी छथि है ना मतलब किनको पिताजी के नाम फल्लाँ मान लिया बुझियौ तऽ नहीं कहै छै जूनियर फल्लाँ ओकर पुत्र के। तहिना वाजसनी से जे उत्पन्न भेल ओकरा कहल गेलै वाजसनेय ई याज्ञवल्क्य जी के दोसर नाम रहनि। ठीक छै याज्ञवल्क्य जी के जे शिक्षा भेलनि अब देखियो चारू वेद के ज्ञाता रहे दर्शन शास्त्र के ज्ञाता छलखिन योग शास्त्र के ज्ञाता छलखिन। तऽ यजुर्वेद याज्ञवल्क्य जी जे छै से चारू वेद के जे छै ज्ञान प्राप्त केने रहथि जे छै से व्यास देव व्यास जे रहथिन ओकर 4टा शिष्य रहथिन जे चारू वेद अलग अलग ज्ञाता रहथिन हुनका चारू वेद के ज्ञान लेने रहथिन। ओकर बाद जे छै यजुर्वेद देखियौ 4टा वेद होइ छै ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद। ठीक छै 4टा वेद छै। तऽ यजुर्वेद के जे ज्ञान लेने छथि याज्ञवल्क्य जी ई वैशंपायन हिनकर मामा रहथिन। के रहथिन माम यानी हिनकर माँ के भाई रहथिन वैशंपायन से इहो बहुत बड़का ज्ञानी छलथि ओ वेद के। तऽ वैशंपायन से यजुर्वेद के ज्ञान अहाँके पूछल जा सकैया याज्ञवल्क्य यजुर्वेद के ज्ञान ककरा से लेलनि तऽ वैशंपायन से।
यानी कि हिनकर मामा से। एतऽ बाद में एगो सूर्य लिखल छै, एकर की अर्थ भेलै देखियौ। वैशंपायन जे छै से गुरु रहथिन, मामा तऽ रहबे करथिन याज्ञवल्क्य जी के, मुदा गुरु सेहो रहथिन। तऽ याज्ञवल्क्य जी गुरु के बड़ी आदर करथिन, ठीक छै। मुदा बहुत आदर केला के बादो कहियो काल के जे छै से विकार भऽ जाइ छै। तऽ एक दिन कोनो गलती भऽ गेलनि याज्ञवल्क्य जी से, और वैशंपायन जी जे छै से बड़ा मतलब गुस्सा में आबि गेलखिन, क्रोध में आबि गेलखिन। आ क्रोध में आबि कऽ कहलखिन याज्ञवल्क्य जी के, हम जे तोरा ज्ञान देलियौ से हमरा वापस कऽ दे, ठीक छै। और याज्ञवल्क्य जी जे छै से ओकरा तुरंत जे छै अपन जे गुरु जी के आदेश मान कऽ जे छै से ज्ञान के बोकरि देलखिन, मतलब उल्टी कऽ देलखिन, सब ज्ञान अपन निकालि देलखिन यजुर्वेद के। ई सब ओहि समय में होइत रहे, अखन तऽ नहीं निकालल जा सकै छै, ओहि समय में होइत रहे। तऽ ओकरा उल्टी कऽ देलखिन, तऽ ओ ज्ञान खत्म भऽ गेलै, ठीक छै। फिर जे छै से ओ अपन योग शास्त्र से की केलनि, सूर्य के आराधना केलनि, ठीक छै। सूर्य के आराधना कऽ कऽ सूर्य से फेर जे छै से ओ ज्ञान लेलनि यजुर्वेद के। किनका से लेलनि, तऽ पहले वैशंपायन से ज्ञान के लेलनि यजुर्वेद के, बाद में सूर्य से लेलनि। आ सूर्य से जे लेलनि ओकरे जे छै से लिखलनि फेर, तऽ ओ पुस्तक एकटा बनि गेलै शुक्ल यजुर्वेद। की भऽ गेलै, शुक्ल यजुर्वेद। तऽ ई जे छै से याज्ञवल्क्य जी लिखने छथि शुक्ल यजुर्वेद। तऽ सूर्य से चूंकि ज्ञान ग्रहण अर्जन केलनि यजुर्वेद के, तब जे हुनका ज्ञान प्राप्त भेलनि ओ जे लिखलखिन ओ भेलै शुक्ल यजुर्वेद। अब वेदांत दर्शन, वेदांत दर्शन के जे छै ज्ञान प्राप्त केलनि याज्ञवल्क्य जी किनका से, उद्दालक अरुणि नामक दार्शनिक रहे एकटा। उद्दालक अरुणि नामक दार्शनिक, देखियो नाम याद करे में कनी कठिन हैत, लेकिन एकरा बार बार पढ़बै ने तऽ अपने दिमाग पर चढ़ि जायत, ठीक छै। देखै छियै आइ काल्हि के पहिलुका जमाना के लोक सब के नाम रहै छलै भगवानक नाम पर, नवका धिया पुता के नाम जे छै से लोक किछु राखि देलकै, है ना। तऽ पहिलुका बुढ़वा बुढ़िया सबके नहीं कहल होय नाम, तऽ तोड़े फोड़ कऽ कहे, आ धीरे धीरे ओहो सब सीख गेलै। तहिना अहाँ सब तऽ विद्यार्थी छी, अध्ययन करे वाला लोग छी, 4 बेर नाम पढ़बै तुरंत याद हो जेतै, ताहिमे कोनो बेसी चिंता करे के बात नहीं छै, ठीक छै। तऽ अखन लोग संयुक्ताक्षर से ऋषभ नाम राखि दै छै मानि लिअ, तऽ आब पुरनका बुढ़वा सबके कहे में दिक्कत होइ छै, तऽ ओ कहै छै तत्शब्द के तद्भवे बना के कहलक, लेकिन कहलक तऽ हमरा तऽ स्मरण करे के छै ना, एग्जाम में तऽ ऑप्शन रहबे करे छै, ऑप्शन छै तुरंत मारि देबै, ठीक छै। तऽ उद्दालक अरुणि से वेदांत दर्शन के दीक्षा लेलनि। और योग शास्त्र के जे छै, योग जे करे छी बाबा रामदेव वाला, तऽ आइ से बाबा रामदेव योग के नहीं लेलकै, योग इतिहास काल से छै। तऽ योग शास्त्र के जे छै से ज्ञान केकरा से प्राप्त केलनि, हिरण्य नाम से। केकरा से प्राप्त केलनि, हिरण्य नाम से। हिरण कतऽ रहै छै, जंगल में, आ योगो करे छै लोग जंगल में, पहले करैत रहे ऋषि मुनि सब। तऽ इएह से अहाँ ध्यान में राखि सकै छी जे हिरण्य नाम से किनका योग शास्त्र के ज्ञान लेलनि, ई ऋषि रहथि हिरण्य नाम एकटा, ठीक छै। तऽ याज्ञवल्क्य जे प्रमुख जे छै से कीर्ति जे छनि ओ छनि रचना, ओ छनि शतपथ ब्राह्मण के रचना केने छथि। शतपथ ब्राह्मण, ठीक छै। ब्राह्मण 18 गो 19 गो ब्राह्मण एकटा किताब के नाम छै, ठीक। जेना वेद होइ छै ने 4 गो वेद, ओनाही ब्राह्मण छै 16 गो शायद 18 गो छै, हमरा एखन स्मरण नहीं अछि। तऽ उएह में एकटा प्रमुख ब्राह्मण छै शतपथ ब्राह्मण, जेकरा रचना केने छथि याज्ञवल्क्य जी, आ शुक्ल यजुर्वेद के रचना केने छथि। चलू आगू देखै छी की फैक्ट अछि। अगिला फैक्ट अछि याज्ञवल्क्य जी के दूटा पत्नी रहनि, एकटा रहनि कात्यायनी आ दोसरा रहनि मैत्रेयी। कात्यायनी जे छै से गृहिणी रहथि, मतलब घर के देखभाल एहि समय निपुण रहथि, आ मैत्रेयी जे रहथि ई विदुषी रहथि। की रहथि, विदुषी मतलब होइ छै विद्वान, पढ़े लिखे वाला, ठीक छै। तऽ ई हमेशा जे छै से याज्ञवल्क्य जी से ज्ञान के प्राप्ति करनि, आत्मा के बारे में पूछनि। कात्यायनी घर तर के व्यवस्था में लागल रहथि, अंगना सबके निपैत, पेंटिंग में, चित्रकला में, एहि समय कात्यायनी जे छै से निपुण छला, और मैत्रेयी जे छै से ज्ञान अर्जन में निपुण छला। तऽ याज्ञवल्क्य जी के कैटा पत्नी, दूटा, कौन कौन, कात्यायनी और मैत्रेयी की रहत विदुषी, कात्यायनी की रहत गृहिणी। आराम से याद भ गेल, ठीक छै। आगू के फैक्ट अछि याज्ञवल्क्य जी जे छलथि ओ जनकक कुलगुरु आ पुरोहित छलाह। हम पहले बतेने रही राजा जनक के कुलगुरु सेहो छलथि, चूंकि हिनका से प्रभावित भऽ गेल छलखिन जनक जी, और पुरोहित सेहो छलाह। याज्ञवल्क्य मिथिलाक प्राचीनतम राजनीतिक चिन्हक, मिथिला के जे छै से प्राचीनतम राजनीतिक चिंतक, दार्शनिक, आ ओ जे छै से
दार्शनिक छलाह मिथिला के प्राचीनतम राजनीतिक चिंतक ओ दार्शनिक याज्ञवल्क्य जी छलाह। तो ई सब प्रश्न में पूछल जा सकैत अछि। तो हमरा बुझना चाही जे एहि चैप्टर के जते इंपोर्टेंट निचोड़ छै, फैक्ट छै आ जते कहानी छै, हम लगभग एहि चैप्टर के आप नहियो पढ़बै अहाँ तो आराम से एहि वीडियो के देख के अहाँ बुझि सकै छी सब कुछ। तो हम सबटा चीज जे छै निचोड़ के बता देलहुँ। हमरा लगैए जे अहाँ सबके नीक लागल हैत, आ नीक लागल तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करियौ। ओहिसँ की होइ छै तो हमर मन जे छै से और कने गदगद हो जाइए जे नहीं किछु विद्यार्थी के बुझबा में अयलै, आ दोस्त महीम के सेहो पठा देबै तो हुनको सबके फायदा भऽ जेतै, है ना। और चैनल के सब्सक्राइब नहीं केने छी तो सब्सक्राइब कर लिए, कियाकि मैथिली के तैयारी के लेल एकेटा सर्वश्रेष्ठ चैनल छै SPPA ऑनलाइन। हम फेर भेटब फटाफट तैयारी सीरीज के अगला अंक में, तब तक के लेल नमस्कार।